हाँ जी दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आपका? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, मैं मान सर कैरियर एकेडमी कुंडा के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा कैरियर एकेडमी परिवार 2024-25 बोर्ड के बच्चों के लिए टारगेट करके आपके लिए डिफरेंट तरीके के वीडियोस, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, इवन बहुत जल्दी बायोलॉजी, इंग्लिश और आपको मैथ्स की भी क्लास प्रॉपरली मिलने लगेंगी। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी चीज़, आज मैं आपके सामने एक सरप्राइज़ लेकर आया हूँ और उस जो सरप्राइज़ है वो सरप्राइज़ ये है कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की सेकेंड बुक। क्लास 12th की सेकेंड बुक, ये मेरा पहला वीडियो है। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 रिएक्शन के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 रिएक्शन के बारे में, जो कि आपके सामने इधर कुछ लिखी गई हैं। और सुनिएगा, इसमें ऐसे कुछ रिएक्शंस को लिया गया है, 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये ऐसी रिएक्शन है बबुआ जो हर बार रिएक्शन में पूछी जाती हैं, हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलो आइए ध्यान दिया जाए, एक एक बात को समझा जाए, क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है, कैसे होगा, इजी वे में हम कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, और ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ना है। ऑफलाइन के बच्चों को टच तो मिलता है, अब मैं ऑनलाइन के बच्चों को बताऊंगा कि भैया जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ऑर्गेनिक में आप अच्छे होते चले जाओगे। ठीक है, चलिए आपके सामने आज स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली जो हमारी अभिक्रिया है उसका नाम है वुडजब क्रिया। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, पहले आपको बता दें, पहली है वुडजब क्रिया, दूसरी है वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, तीसरी है हुंसडीकर अभिक्रिया, चौथी है फ्रीडेल क्रॉप्स अभिक्रिया और पांचवी है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। आज मैं यही 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने ये 5 अभिक्रियाएं लेकर आया हूँ। बच्चों, आपको हम बता दें कि आज से हमारी जो सीरीज स्टार्ट होगी ये केवल 2025 में होने वाले बोर्ड परीक्षा के टारगेट के हिसाब से है। अब मैं चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे बस, और जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ लोगे तो बाबू ये जो हम लोग एक टारगेट बनाते हैं ना 100 आउट ऑफ 100, ये 100 आउट ऑफ 100 आप लेकर आओगे, नो डाउट उसमें। तो भैया चलो सबसे पहले हम वुड्ज अभिक्रिया की बात करते हैं। तो देखो, मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, RX + 2Na, इधर लिखा है शुष्क ईथर, तो आपका बन रहा है RR + 2NaX। तो बच्चों आप पूछोगे सर R क्या है, X क्या है? तो R पहले मैं आपको बता दूं, ये जो R होता है बाबू, R जो होता है, R आपका एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप में आप CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, C3H7 ले सकते हो। ठीक है, ऐसे आगे चलता रहेगा एटसेट्रा। और जो X है, X बबुआ आपका होता है हैलोजेंस। क्या होता है? हैलोजेंस। अब हैलोजेंस में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके चारों आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है X से। बच्चों ध्यान दीजिए, मैं क्या बात करने वाला हूं, मैं आपसे क्या कहने वाला हूं, किस चीजों पर डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपकी बात की जाए कि सर आप पूछोगे कि हेलो एल्केन क्या होता है, तो आपको बता दे हेलो एल्केन, भैया जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। हेलो मतलब होगा हेलोजन, और दूसरा मतलब एल्क, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और तीसरा लिखा है एन, हेलो एल्केन। एन, एन आपको पता है कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर लगाते हैं एन। तो भैया हेलोजन होगा और उसमें नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके साथ, और उनके सबके बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्डिंग, तो उसको हम बोल देंगे क्या, हेलो एल्केन। अब आएगा आपका हेलो एरीन, तो हेलो एरीन को थोड़ा इधर डिस्कस कर देते हैं आपके सामने। हेलो एरीन, हेलो मतलब वही हेलोजेंस। हेलोजेंस में कौन कौन से आएंगे भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं X से। ठीक है, और एरीन, एरीन आपका होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं भैया, जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग, इसी को हम लोग बोल देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीन रिंग के ऊपर
कोई क्या लगा होगा भैया, हेलोजन लगा होगा तो उसको बोल देंगे हेलोएरीन। ठीक है, तो हम बात करते वुडजप क्रिया में भैया। तो वुडजप क्रिया में क्या करना है आपको लेना है एक आर क्या है आपका, आर आपका एक एल्किल ग्रुप है। आर क्या है बच्चों, एल्किल ग्रुप है। एक मिनट समझ भैया बच्चा पार्टी, आर क्या है, आर आपका एल्किल ग्रुप है। एक्स क्या है, एक्स आपके हैलोजेंस हैं। क्या है एक्स आपके हैलोजेंस हैं, जिसको आप क्या बोलते हो भैया, आप बोलते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं वही है ये। ठीक है ना, जिसे पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पढ़ाया है, जो पिछला वीडियो हमारा गया है हमारे चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पर, तो आप देख पाओगे कि उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं वही सब क्या होते हैं भैया, वही आपके हैलोजेंस होते हैं। तो यहां पर क्या किया भैया, 2RX, RX आपका क्या बताता है, RX आपका बताता है एल्किल हाइलाइड को, एल्किल हाइलाइड। और ये क्या है भैया, सोडियम है, सोडियम किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप रिएक्शन कराओगे तो भैया आपको मिलेगा एल्केन। क्या मिलेगा, एल्केन, और आपको प्राप्त हो जाएगा 2NaX। कैसे हुआ, कैसे इसका बनाएंगे हम बोलेंगे जब एल्किल हाइलाइड का दो अणु, जब एल्किल हाइलाइड का दो अणु, जब एल्किल हाइलाइड का दो अणु सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है। आइए एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। 2CH3, इसकी जगह पर मैंने मिथाइल ग्रुप ले लिया और X की जगह पर मैं ले रहा हूं Cl। ठीक है ना, 2CH3Cl और प्लस 2Na, ऐसे ही लिख देंगे भैया शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। आप देखो, आपको पता है कि CH3 कितनी बार है, 2 बार है, तो बन जाएगा CH3 प्लस, और क्या बनेगा, देखो 2 बार Cl बचा है, 2 बार Na बचा है, तो 2NaCl, 2NaCl। ये आपका क्या हो गया, ये जो बना है आपका कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथो, कार्बन कार्बन कैसी बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग, तो बनेगा एथेन। ठीक बबुआ, तो मैंने यहां पर लिया है मिथाइल क्लोराइड। जब मिथाइल क्लोराइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराया गया तो एथेन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बाबू, एथेन प्राप्त हुआ। और साइड प्रोडक्ट में बना हमारा NaCl। क्या बना बाबू, NaCl। ये आपकी पहली अभिक्रिया वुड्ज अभिक्रिया कंप्लीट हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्या कहें बाबू, हम बोले तो हर बार परीक्षा में पूछी जाती है वुड्जप क्रिया, वुड्जप क्रिया, वुड्जप क्रिया। तो वुड्जप क्रिया में क्या लिखोगे भैया, जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु, जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। आशा है कि आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। एक बार देखिए, चीज लिखिए। चलिए हम आएंगे अब दूसरे रिएक्शन पर, जिसका नाम है वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। और जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि हेलोएरीन क्या होता है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई क्या लगा होगा, हेलोजन लगा होगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हेलोजन लगा होगा तो उसको बोल देंगे वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। बच्चा आओ देखें, ये आपका एक एरिल हाइलाइड है। जो हेलो एल्केन होता है उसको एल्किल हाइलाइड कहते हैं, जो हेलोएरीन होता है उसे एरिल हाइलाइड कहते हैं। तो ये एरिल हाइलाइड है, ये एरिल हाइलाइड है, और ये क्या है, ये एल्किल हाइलाइड है। जब किसी, सुनो ध्यान से कैसे बोलोगे, जब किसी एरिल हाइलाइड को एल्किल हाइलाइड के साथ और सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो बनता है टालुइन। क्या बनता है, टालुइन। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ऊपर लग जाएगा, उसे बोलेंगे टालुइन, और हमको साइड प्रोडक्ट में प्राप्त होता है 2NaCl। ठीक है, चलो भैया यहां पर मैंने क्या लिया है, ये इसका बाबू थोड़ा नाम लिख देते हैं। ये था मेथिल क्लोराइड, ये क्या था भैया, सोडियम, सोडियम, ये एथेन आपका मिला था। यहां पर वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या लेना है, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया में हम यहां पर ले रहे हैं भैया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसको एरिल हाइलाइड बोलेंगे। ये क्या है भैया, ये है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम। तीन चीजों को लेना है, क्लोरोबेंजीन,
मिथाइल क्लोराइड और सोडियम जब तीनों को आपस में मिलाकर रिएक्शन कराएंगे तब भैया किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 मिला तो उसको हम बोल देंगे टॉलुइन। कैसे मिला बाबू, देखो ये CH3 था, इस CH3 ने Cl को रिप्लेस किया तो ये इसकी जगह पर आ गया, तो ये बन गया क्या, CH3। अब Cl कितनी बार, 2 बार, Na कितनी बार, 2 बार, तो मिलके बन गया NaCl। क्योंकि Cl क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और सोडियम के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसी से मिलाकर बन गया आपका NaCl। ठीक बच्चों, आशा कर रहे हैं कि आपको ये भी समझ में आ गई वुड्स फिटिंग अपक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो वुड्स फिटिंग है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरी आपकी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हुंसडी-कर अभिक्रिया। हुंसडी-कर अभिक्रिया क्या बोलते हैं इसको, हुंसडी-कर अभिक्रिया। आप देखोगे भैया यहां पर क्या करना है, यहां पर हमको लेना है वसी अम्ल के सिल्वर लवण। वसी अम्ल के सिल्वर लवण का फार्मूला होता है CH3COOAg, क्योंकि सिल्वर मतलब Ag और वसी अम्ल का जो लवण बनाता है उसको बोलते हैं CH3COO। ठीक है ना, तो वसी अम्ल के सिल्वर लवण को लेंगे भैया और इसमें लिखेंगे CH3COOAg। इसका नाम क्या है अगर बोला जाएगा, इसका नाम अगर आप बोलोगे भैया तो ये जो बनाएगा ये बनाएगा सिल्वर मेथॉक्साइड। ठीक है ना, ऑक्साइड बनाएगा ये। ठीक है बाबू, चलो देखते हैं। यहां मैंने लिया वसी अम्ल का सिल्वर लवण, वसी अम्ल का सिल्वर लवण, और किसके साथ रिएक्शन कराएं, ब्रोमीन के साथ। किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएं किसकी उपस्थिति में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो हुआ क्या, ये जो CH3 था एक Br से मिला, ये जो CH3 था एक Br से मिला तो बना दिया CH3Br। ठीक है ना, ये बन गया हमारे पास मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और देखो ये हमारे पास जो सिल्वर था एक इसके Br से मिल गया तो बन गया AgBr, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और हमारे पास बचा है कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लैंग्वेज कैसे लिखोगे हुंसडी-कर अभिक्रिया की, जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण के साथ, वसी अम्ल के सिल्वर लवण को, वसी अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या है ये, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड है ये बाबू, सॉरी मेथिल ब्रोमाइड, नाम लिखने में थोड़ा सा हो जाता है, मेथिल ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। लैंग्वेज भैया अगर आप रिएक्शन बनाना सीख लोगे तो लैंग्वेज लिख लोगे, 2 में एक चीज आना चाहिए आपको, चाहे आप उसकी लैंग्वेज पकड़ लो तब आप रिएक्शन बना लो, या रिएक्शन बना लिखकर लैंग्वेज बना लो, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम में आपको लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। भैया मैं आपको पहले बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनिक में रिएक्शन में आपको करना कंपलसरी नहीं होता। पहला काम, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं है कि बैलेंस करो। बच्चा परेशान रहता है, मैं ऑफलाइन में देखता हूं कि बच्चा क्या कर रहा है, सर यहाँ 2 लिखा वहां 2 नहीं लिखा, यहाँ 3 ऑक्सीजन है वहां 2 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि मैंने इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई और हमको ये बना, मेन प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है, पहला काम। दूसरा काम, जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं, साइड प्रोडक्ट में जैसे आपका ये सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। तीसरा काम क्या हुआ भैया, तीसरा काम यह हुआ कि आप जो यहां पर जो ले रहे हो उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक ले रहे हो उसको लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। ठीक है ना, जो उत्प्रेरक ले रहे हो। ठीक भैया, तो ये आपका था वसी अम्ल का सिल्वर लवण, उसके बाद लिया ब्रोमीन, और ब्रोमीन को किसके साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराया तो मेथिल ब्रोमाइड बन गया। ये आपको ऑफलाइन वाले बच्चों को जब मैंने सिलेबस पढ़ाया था तो सिलेबस में ये हेलो एल्केन बनाने की विधि में था। ठीक, ये आपकी हो गई हुंसडी-कर अभिक्रिया। अब आपकी चौथी रिएक्शन आती है जिसका नाम है फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। क्या नाम बाबू, फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या करना है इसमें, देखो बेंजीन लेना है, बेंजीन, बेंजीन आपको पता है
कि एक ऐसा साइकिल टाइप का बनता है, ठीक है ना, हेक्सागोनल होता है, ठीक है ना। बेंजीन लेना है और बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल हो भी, निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में AlCl3 में उपस्थिति में कराना रिएक्शन। तो आपका भैया ये बन जाएगा टालुइन। और टालुइन का फार्मूला ऊपर भी आपको बता दिया है कि बेंजीन रिंग ऊपर CH3 जुड़ जाएगा, तो इसमें भी देखो बेंजीन रिंग ऊपर CH3 जुड़ गया, तो क्या हो गया, टालुइन। अब आप देखो ये CH3 यहां पर आके जुड़ गया, और जहां पे जुड़ा है आपको पता है कि बेंजीन रिंग में हर जगह कार्बन होता है, हर जगह कार्बन होता है। तो अगर CH3 जुड़ेगा तो कार्बन को हटाएगा, तो सॉरी हाइड्रोजन को, हर जगह कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा तो इसकी जगह CH3 आ जाएगा, तो CH3 यहां पर आ गया और इसका हाइड्रोजन हट गया। जब इसका हाइड्रोजन हट गया तो Cl के साथ मिल गया, तो क्या बना दिया, HCl बना दिया। क्या बना दिया, HCl। ये साइड प्रोडक्ट है। तो ऐसे बोलोगे फ्रीडल क्रॉफ्ट क्रिया में, फ्रीडल क्रॉफ्ट क्रिया में क्या बोलोगे बाबू, फ्रीडल क्रॉफ्ट क्रिया में क्या बोलोगे बाबू, ध्यान दो। जब बेंजीन रिंग को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ, किसी एल्किल हाइलाइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो टालुइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, टालुइन। इसे ही बोलते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, आइए अब हम हमारी जो एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोफॉर्म अभिक्रिया, थोड़ा बीच में लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा इसको, ठीक है ना। हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया में एसीटोनीकरण करते हैं। क्या करते हैं, एसीटोनीकरण। ये आप जो लिखे हो CH3COCH3, ये है बाबू एसीटोन। क्या है भैया, एसीटोन। जब एसीटोन को क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास प्राप्त होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, इधर थोड़ा नीचे लाके लिखते हैं भैया, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या है, NaCl। बाकी साइड प्रोडक्ट है, सोडियम क्लोराइड मिलता है, CH3COONA मिलता है, सोडियम एथॉक्साइड मिलता है और जल मिलता है। ठीक है, तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जब एसीटोन को क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। मेन तो ये है, क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। CHCl3 साइड प्रोडक्ट में NaCl, CH3COONA और H2O प्राप्त होता है। ठीक है, चलो बराबर कर लेते हैं, बैलेंस यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैंने एक आपको बता दिया है, देख लीजिए। इधर कितने CH3 गिनो, देखो इधर कितने कार्बन गिन लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन इधर हैं, इधर गिनो 1 कार्बन 2 कार्बन, देखो दिख रहा है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन, और तीसरा कार्बन कहाँ, ये तीसरा कार्बन, कार्बन तो बराबर है भैया। अब चलो देख लो हाइड्रोजन कितने इधर, 3 3 6, 3 3 6 और 4 से यहां गुणा किए हैं बैलेंस करने के लिए, 3 3 6 6 4 10, 10 हाइड्रोजन इधर हैं। इधर देख लेते हैं कितने हाइड्रोजन है भैया, 3 1 4 4 और 4 और ये 3 दूनी 6 6 4 10 हाइड्रोजन बराबर है। कार्बन हाइड्रोजन को चेक कर लिए, ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं, 1 ऑक्सीजन यहां पर और 4 ऑक्सीजन यहां पर, क्योंकि 4 का नंबर 4, तो 4 और 1 5 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन ये और 3 ऑक्सीजन ये, क्योंकि 3 से गुणा हुआ है तो 5 ऑक्सीजन ये भी होगी बराबर। अब क्या बचा हमारे पास, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब क्लोरीन देख लो, 3 दूनी 6 क्लोरीन इधर है, 3 क्लोरीन इधर है, 3 3 और 3 3 6 3 क्लोरीन इधर है। सोडियम देख लो भैया, 4 सोडियम यहाँ है तो 1 सोडियम ये हो गया और 3 सोडियम ये हो गया, 4 सोडियम ये, बैलेंस एकदम पूरा बराबर है। तो भैया ये रही आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन 5 इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं की सीरीज। ठीक है, आगे ही हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है ना, और भी बहुत से ऐसे टॉपिक है, SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके सारे में भैया छोटे छोटे से वीडियो में लेकर आऊंगा और आपको बेहतरीन तरीके से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा मैं अपनी तरफ से यहां पर आपको दूंगा। तो बबुआ लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। हम आपको बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद साथियों।